ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरपकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की। भले ही हम पूर्ण जीवन पर्यंत अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि इन पंच परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे उनको ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार उन्होंने जो दिव्य साधनाएं करके अपने अष्ट कर्म को नष्ट करके अरहंत और सिद्धपद को प्राप्त किया, हमें भी जीवन के किसी मोड़ पर आकर के अनेक प्रकार के अनुभवों के साथ जीवन गुजरने के उपरांत कहीं ना कहीं ये भाव हमेशा जागृत रखना चाहिए कि मुझे भी भगवान बनना है। प्राय करके जो हमारा जीवन है उस जीवन में बहुत सारे भाव, भंगिमा, विचार, परिणाम, इच्छाएं, कामनाएं, अभिलाषाएं, क्रियाएं, कई सारी ऐसी आदतें हमारे खुद के अंदर होती है कि हम चाहते हुए भी उन सारी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। मालूम सब होता है, पता सब होता है, फिर भी हम कुछ क्रियाएं जो हमारे स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, वाणी में पनपती है, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। और ऐसा नहीं है कि हम निकलना नहीं चाहते अथवा पार नहीं होना चाहते, लेकिन इस मनुष्यों के समूह में रहते रहते हम खुद पर कितना काबू कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा संयम और पुरुषार्थ की बात होती है। क्योंकि व्यक्ति अगर अकेला जीवन जिए तो मैं मान सकता हूं कि वो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, वो सारा का सारा ज्ञान वो तत्क्षण अपने अंतःकरण में उतार दे। मुसीबत कभी हम नहीं होते, कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमारे आसपास जिस स्वभाव, जिस बुद्धि, जिस विचार के लोग रहते हैं, उनके स्वभाव, बुद्धि, विचार, उनकी क्रिया कर्मों का हमारे स्वभाव पर इतना बुरा असर पड़ जाता है कि हम उनके द्वारा किए जाने वाले उस व्यवहार के साथ ही हम अपने भावों का निर्माण, विचारों का निर्माण, क्रियाओं का निर्माण करते हुए आगे बहते चले जाते। अगर हम कहें कि हम जितने भी बुरे हैं, क्या हम अपनी वजह से बुरे हैं? कई बार ऐसे प्रश्न पूछता था मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं, तो हूं तो क्या खुद की वजह से हूं? तो मैं अच्छा बनना चाहता हूं तो ये एक हाथ से ताली बजाने के जैसा है। और दूसरा होता है निमित्त। मैं तो उपादान हो गया और मैं अपनी उपादान को सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, सर्व सुंदर, चरित्रवान भी अगर बनाना चाहता हूं तो मुझे निमित्त बहुत अच्छे चाहिए होते।
आपने अपने जीवन में जिन निमित्तों का आधार लिया है, पति का आधार, पत्नी का आधार, पुत्र का आधार, माता पिता, सास ससुर, जेठानी देवरानी, मित्र, ये आपके स्वभाव निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, यहाँ अच्छी अच्छी बातें होती है, तो किसको बुरी लगती है बताओ? एक व्यक्ति को भी बुरा नहीं लगता कि चलो ठीक है। यहाँ जब तक हम नाना प्रकार के उपदेश सुनते रहते हैं, उन उपदेशों को सुनते समय ऐसा लगता है कि मैं पूरा उतार दूंगा, पूरा पी लूंगा इसको, मैं कर लूंगा इसको। लेकिन हारते हम अपने से नहीं, हम हार जाते हैं सामने वाले से। एक संसार में जन्म लेने से लेकर के मृत्यु के अंतिम समय तक एक चीज जिसके प्रति हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, दूसरों के स्वभाव का, दूसरों के क्रियाकलापों का हमारे स्वभाव पर जो असर अधिक मात्रा में होता है, कृपा करके कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी साधना, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसा तत्व ज्ञान आप अपने हृदय में रखिए कि आपके आसपास के जो अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग अंतःकरण, अलग अलग रुचि, अलग अलग क्रिया कर्म करने वाले जो लोग हैं, वो जब आपके आसपास होते हैं, उनके उन सारे हृदय, बुद्धि, विचार, अंतःकरण, उनकी सोच का असर आपके स्वभाव पर ना पड़े। आप ये जितने ज्यादा मंत्र, स्तोत्र, पूजन पाठ के लिए जितने आकुल व्याकुल होते हो कि मेरा भला हो जाए, आप उससे कई गुना ज्यादा आपको मेहनत इस बात को, इस पॉइंट पर करना चाहिए कि मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, जो भी मेरे भाग्य में जो पति मिला, जो पत्नी मिली, जो पुत्र मिला, जो सास मिली, जो ससुर मिला, जो जेठानी देवरानी मिली, जो मुझे परिवार मिला, जिस स्वभाव के लोग मुझे मिले, उन स्वभाव के लोगों के बीच में मुझे अपने मूल स्वभाव को सुरक्षित रखना है। अगर आप ये साधना करने में कामयाब नहीं हो ना, तो आप अनंत काल तक जैन धर्म में पैदा होते रहो, आपको कोई मना नहीं, कोई ताले किसी ने लगा के रखे नहीं है। कोई जन्म ले लोगे तो कोई आपकी आरती भी नहीं उतारेगा, और मर भी जाओगे तो कोई आपके लिए रोएगा भी नहीं। ऐसा तो अनंत काल से चलता ही आ रहा है। हम धर्म के नाम पर मंत्र उच्चारण करने में पास होना चाहते हैं, पूजा में पास होना चाहते हैं, देव दर्शन में पास होना चाहते हैं, ध्यान करने में पास होना चाहते हैं। हम 40 साल से, 50 साल से एक ही प्रयास करते हैं, पूजा अच्छे से हो जाए, जाप अच्छे से हो जाए, स्तोत्र अच्छे से हो जाए, आराधना अच्छे से हो जाए। हम इसको इतना तड़प, आकुल व्याकुल रखते हैं अपने अंतःकरण में। मैं ऐसा मानता हूं कि आप इससे, ये तो आप करो, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा आपको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैं जहां हूं वहां अपने आसपास के लोगों के स्वभाव का निर्णय करना सीखो। निर्णय करना मतलब अलग होता है और जानना अलग होता है। जैसे आप जानते हो कि आपके सास का स्वभाव क्या है, और जानते हो और जानने के बाद फिर भी उनके साथ आप अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, विचार के इस्तेमाल गलत कर लेते हो। आप जानते हो आपके पति का स्वभाव क्या, बुद्धि क्या, विचार क्या, रुचि क्या, क्रिया क्या, कर्म क्या, आदतें क्या है, सब जानते। जानने के बाद भी बरसों से हम उनके उन स्वभाव से परेशान होते आ रहे हैं। ये ऐसा एक साधना का बिंदु है। यहाँ अगर साधक अपनी थोड़ा सा बौद्धिक कुशलता, ज्ञान की कुशलता, जिनवानी माता का उपदेश का अगर यहाँ इस पॉइंट पर करे कि नहीं, कोई बात नहीं, जिस स्वभाव का, जिस बुद्धि का, जिस विचार का, जिस अंतःकरण का, जिस सोच का व्यक्ति मेरे भाग्य में आना चाहता है, वो आ गया ना। वो चाहे पूर्व जन्म का मित्र हो, पूर्व जन्म का प्रेमी हो, पूर्व जन्म का वैरी हो, वो आ ही चुके आपके पास। कल्याण करने में सबसे ज्यादा बाधा अगर कोई सिचुएशन है, कोई स्थिति बनाती है कि जहां से हम फिसलते चले जाते, गिरते चले जाते और गुलाटी खाते हुए और आकर के नरक जाने का जो एहसास आता है ना, वो इसी पॉइंट पर आता है। कई सारे लोगों को लगता है कि हम मंत्र जप करना सीखें। मुझे भी लगता था पहले कि मैं मंत्र जपना सीख लूँ, मुझे ये सीखना है, मुझे शास्त्र का गहराई से अध्ययन करना है, फलाना करना है, फलाना करना है, फलाना करना है। और समय भी दे दिया मैंने उसको, और कर भी लिया मैंने उसको। करने के बाद भी जब भी मैंने पलट करके देखा कि मैं बहक कहाँ गया, फिसल कहाँ गया, विक्षिप्त कहाँ हो गया, मेरी मनस्थितियों में, मेरी लिशाओं में परिवर्तन कहाँ हुआ,
मेरे परिणामों का, मेरे कषायों का भड़कना कहाँ उत्पन्न हुआ। तो एक चीज़ मुझे बार बार स्पर्श करने में आती थी। मैं जहाँ भी, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस देश में, जिस कमेटी के बीच में, जिस बुद्धि विचार अनेक प्रकार के, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, अलग अलग देश में अलग अलग स्वभाव, अलग अलग गाँव में अलग अलग बुद्धि के लोग रहते। और मैं जहाँ भी विहार करता था वहाँ आसपास के लोगों का जो जमघट आता था आसपास, वो जिस प्रकार की बातें, वो जिस प्रकार का स्वभाव, जिस प्रकार की भक्ति, जिस प्रकार का विनय, जिस प्रकार की कुटिलता, मायाचार, निंदा, नालस्ती, उनके अंतःकरण के जो परिणाम मुझे देख करके उत्पन्न होते थे, मैं उन सारी चीजों में उनके उन भावनाओं से प्रभावित होता था। तो पहले हमारा जिम्मेदारी ये बनती है कि आप भगवान से कितने प्रभावित हो ना, ये मायने नहीं रखता। आपको सबसे पहली साधना करना है, मुझे मेरे आसपास जितने भी मनुष्य और त्रियंच और देवी देवता आएंगे, उनके उन स्वभाव का, उसका कोई जो स्वभाव होगा, मेरा भी तो अपना एक स्वभाव है। जब मैं आपके पास आऊंगा, अगर मान लीजिए मेरा नम्र स्वभाव है, विनय स्वभाव है, करुणावान स्वभाव है, तो आपको उसका आनंद मिलेगा। और मान लीजिए मेरा स्वभाव क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, लोभ, लालच से भरा पड़ा है, तो आपको तुरंत मेरे अंदर का लोभ दिख जाएगा, तृष्णा दिख जाएगी, अहंकार दिख जाएगा, नफरत दिख जाएगी, और आपको मेरे स्वभाव का आपके दिमाग पर असर होगा, और आप मेरी निंदा करने लग जाओगे, आलोचना करने लग जाओगे, घृणा करने लग जाओगे। आपके अंदर वो चालू हो जाएगा। अब आपके अंदर की घृणा मेरे बुरे स्वभाव के कारण नहीं हुई, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मेरे स्वभाव को आप सहन नहीं कर पाते। और जीवन के जो निर्णय है ना, ये निर्णयों तक हमें पहुंचना चाहिए कि ठीक है ना, आप आंख बंद करके बैठी है और इतना सा सोच लीजिए, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पति हूं, और मेरे जीवन में मेरा एक पति है, मेरी एक पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरे सास है, ससुर है, और इन व्यक्तियों का ये स्वभाव है, और मुझे पता चल गया है अब कि इन व्यक्तियों का इस स्वभाव के साथ मुझे इनके साथ अभी अगले 40 साल गुजारना है। मैं 40 साल जब यही मेरी अर्थी उठना है, सब कुछ पता है, तो रोज उठ करके माथा क्यों चटकाते हो? जब अर्थी वही उठना है, उसकी मौत होने के लिए अभी 40 साल लगने वाले हैं, तेरी मौत होने के लिए 60 साल लगने वाले हैं। अंतर है ही कितना तेरे और तेरे सास में? 20-25 साल का। तुम 25 साल की उम्र में अगर वहां शादी करके आया तो उसकी उम्र होगी ज्यादा 45-50 साल की, और तुम्हारी 50 की होगी, तब जाके वो 75 में हो जाएगा। तो तुम 25 से लेकर के 50 साल तक संक्लेश परिणाम, आकुल व्याकुल परिणाम, रौद्र परिणाम, हिंसक परिणामों के साथ गुजारते हो। क्यों? और यहाँ आकर के दुनिया भर के मंत्र स्तोत्र, फलाना महिला मंडल, फलाना साड़ियाँ, फलाना ये, फलाना मैचिंग, फलाना पाठशाला, तुम्हारे दुनिया भर के सारे धर्म के काम होने के बाद भी तुम फिसल कहाँ जाते हो ना, वहाँ तुम कभी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करते। तुम अपने निजी जीवन में जितना बहकते हो, जितना भ्रमित होते हो, जितना परेशान होते हो, उतनी ज़्यादा तुम कस करके पकड़ते हो मंत्रों को, स्तोत्रों को, पूजा पाठ को, अभिषेक को, उतना तुम ज़्यादा कस के पकड़ते हो। तुम्हें पता है कि यहाँ तुम संभाल नहीं पा रहे खुद को, कम से कम इसको ही पकड़ लो, यही तार देगा। वैसे तो तुम्हारे तरने के कोई लक्षण तो है ही नहीं घर में जाने के बाद। तो इसलिए साधक जो होता है ना, वो सिर्फ देवगुरु शास्त्र की आस्था रखने मात्र से सारे जीवन का संतुलन निर्माण नहीं होता ना, उसके अपने निजी जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने होते हैं। और मैं यहाँ ललितपुर आया चातुर्मास के लिए, जब मैं प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद पहली रात मैंने निर्णय ले लिया कि हे अविचल सागर, अब आपको यहाँ 4 माह तक रखना है, लेकिन ध्यान रखना, जब 4 माह तुम्हें यहाँ गुजारना ही है, तो यहाँ के भी लोगों का कोई स्वभाव होगा, बुद्धि होगी, विचार होंगे, संस्कार होंगे, आदतें होगी। मेरे यहाँ आने के पहले आपके जीवन में क्या क्या घटना हुई, क्या घटना नहीं हुई, कोई दुख में है, कोई सुख में है, कोई साधु की निंदा करने में रुचि रखता है, कोई प्रशंसा करने में रुचि रखता है, कोई भक्ति करने में रुचि रखता है, कोई आहार दान में रुचि रखेगा, कोई मेरे पूर्व जन्म के वैरी होंगे, कोई पूर्व जन्म के मेरे मित्र होंगे। यहाँ वो आएंगे, वो निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, वो घृणा करेंगे, वो नफरत करेंगे, वो कलंक लगाएंगे, लांछन लगवाएंगे। जो मेरे पूर्व जन्म के मित्र होंगे वो आकर के प्रशंसा करेंगे, रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, अनुकंपा रखेंगे, प्रसन्न होंगे मुझे देख करके। तो ये सारा निर्णय हमें करना होता है। तो मैं ये निर्णय करने के लिए बैठता था कि हे अविचल सागर, अब यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारे अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कमेटी मिलेगी, श्रावक मिलेंगे, श्राविका मिलेगी, बालक मिलेंगे, बालिका मिलेंगे, वृद्ध मिलेंगे, बीमार मिलेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, लोभ, लालच धारण करने वाले, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग क्रिया कर्म करने वाले लोग अब 4 माह तक तेरे निकट आएंगे, और वो वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम्हारा कर्म का उदय होगा। वो वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा, उनकी कोई इच्छा नहीं तुम्हारे साथ बुरा और अच्छा करने की।
उनका कोई नहीं है, वो अपना जीवन यात्रा जी रहे, बस तुम्हारा खुद का शरीर उनके सामने आते ही उनके पूर्व जन्मों के तुम्हारे साथ जो संस्कार होंगे वो उनके हृदय में भाव बन करके प्रकट होंगे। अगर वो तुम्हारा पूर्व जन्म का वैरी निकला तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए द्वेष और क्रोध और नफरत, निंदा, नालस्ती निकलेगी। और कोई तुम्हारा पूर्व जन्म का मित्र होगा, उसके हृदय में ऑटोमेटिक प्रेम का भाव जागृत होगा। इसलिए हे अविचल सागर, जब तुम्हें यहाँ 4 माह निकालना है तो तुम अपनी तरफ से सावधान रहना। और ऐसे व्यवहार करने वाले लोग जब तेरे बगल में आ जाएंगे और तेरे मन, तेरी वाणी, तेरी इंद्रियों में जो विकार उत्पन्न होने लग जाएंगे, तुम उसको संभाल के रखना, उसको विकृत होने मत देना। ये तुम्हारा मन है, तुम्हारा वाणी है, तुम्हारे शरीर की इंद्रियां है, इसके मालिक तुम हो। और तुम अगर अविचल सागर सही में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो इन सारे अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, व्यक्ति, चरित्र धारण करने वाले लोगों के बीच में तुम अपने स्वभाव को सुरक्षित रखना। चाहे तुझे किसी भी दर्द से, किसी भी मानसिक पीड़ा से गुजरना क्यों ना पड़े, तुझे कितना भी टेंशन हो जाए, तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठोगे, लेकिन तुम क्रोधमान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, निंदा, नालस्ती, आलोचना तुम नहीं करोगे किसी के। जिसको तुम्हारे साथ जो व्यवहार करना है उसको इस बार कर लेने दो। करोड़ों करोड़ों जन्मों के सारे दुश्मन भी आकर के मेरे सामने आकर के आज मेरी दुश्मनी निकाल दे, तो भी मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के वास्ते मैं किसी भी संसारी जीव के साथ किसी प्रकार का कोई कषाय का बर्ताव नहीं करूंगा। एक निर्णय होता है, भले ही आपने विवाह किया, भले ही आपने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, लेकिन आपको अपने जीवन के किसी मोड़ पर यह निर्णय लेना जरूरी है। क्योंकि ये काम भावना, मोह भावना, इंद्रिय विजेता नहीं होने के चक्कर में हमने ये घर गृहस्थी बसा ली है। किसी को पति मानते हैं, किसी को पत्नी मानते हैं, लेकिन हकीकत में कोई किसी का नहीं है। सब संसार में स्वतंत्र आत्मा है और एक दूसरे को पति बनाया, पत्नी बनाया तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करते। इसलिए अंदर के दुर्गुण हम अपने ऊपर के विजय प्राप्त नहीं करते, इसलिए उनको जीवन में लाए हैं। इसलिए वहां तुम्हें कोई अच्छाई कभी मिल ही नहीं सकती। किसी को पति, किसी को पत्नी, किसी को सास और ससुर, कोई क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, कोई ब्रह्मचर्य का विकास करने के लिए तो बनाया नहीं था तुमने अपनी खुद के अंदर की तृष्णा, वासना, अभिलाषा, आसक्ति, श्रृंगार, भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में उनको गले लगाया है। कोई सद्धर्म की विकास करने के लिए तो अपनाया नहीं था तुमने। तो इसीलिए हमें ये जीवन के किसी मोड़ पर आकर के निर्णय लेना होता है कि पहले स्वयं के निर्णय लो। पहले स्वयं के स्वभाव को कैसे सुरक्षित रखूंगा, कहाँ सुरक्षित रखूंगा, किस कंडीशन में आने के बाद भी मैं सुरक्षित रखूंगा। जब आप स्वयं अपने स्वभाव को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम नहीं हो तो दुनिया का मंत्र क्या करेगा, दुनिया का स्तोत्र तुम्हारा क्या करेंगे, दुनिया के 28 बुजुर्ग मेरा क्या कर लेंगे। भाई साहब क्या कर लेंगे। मैं 28 बुजुर्गों की साधना तो मैं भी करता हूं, और 50 होते तो 50 का कर लेता, मेरा कौन सा घर का लग रहा है। अगर भगवान 50 व्रतों का साधना बोल के चले, मैं क्या 50 नहीं करता, कर लेता, मेरा क्या जा रहा है। मेरा तो कोई हल्दी नहीं लगे, पेट करी फ्री में मिलता है। कौन सा हमें आटा बेलना है, गेहूं बोना है, कहाँ करना है। 50 होते, 150 होते कर लेते, लेकिन नहीं। मेरे असंख्यात करोड़ों व्रत धारण करने के बाद भी अगर मैं मेरे आसपास आने वाले त्रियंच, देवी देवता और मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव के साथ रहते हुए अपने स्वभाव की अगर मैं सुरक्षा करने के लिए मेरे पास ना कोई ज्ञान है, ना विद्या है, ना शिक्षा है, तो समझ लेना मेरे कोई व्रत है ही नहीं। फिर मेरे सारे व्रत जो है, वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई व्रत नारकम, बस इसी के लिए कारण बनेंगे कि मेरे सारे व्रत मरने के बाद सिर्फ मुझे देवगति दे देंगे, खेल खत्म। उसके बाद उसके अगली अनंत अनंत गतियों की कोई गारंटी नहीं है। तो अगले जन्म की सेटिंग करने के लिए मात्र जीवन में लोग धर्म कर लेते हैं। अगले जन्म में बस नरक नहीं जाना चाहिए, इतना ही होता है लोगों की बुद्धि में। स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण आपका बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि शुरू से ही आपको ये बात सिखाई गई है धर्म स्वभाव में कि भाई गति सुधार दो। गति का मतलब होता है अगले जन्म का टारगेट पूरा करना है। बस आपके हाथ में, बुद्धि में, ज्ञान में उतना ही है। आप उतना ही धर्म करना पसंद करोगे जितने में ये वाला दाव जो है नरक ना चले जाए। बस अगला वाला, हमारे अंदर वो डर नहीं बिठाया किसी ने कि ये भज्जा तुम भले ही इस बार देव बन जाओगे, लेकिन उते से आकर के तहते चय था वर तनु धरे यो परिवर्तन पूरे करे। वो अगले के बाद का जो डर, खौफ होना चाहिए ना, वो हमारे दिमाग में है ही नहीं। हमारे दिमाग में नरक जाने का डर है, लेकिन अनंत काल तक नरक जाने का डर नहीं है, वो अगले जन्म के लिए बस है। किसी का भी बुद्धि में ये ख्याल नहीं है
अगले जन्म के नरक गति से बचना चाहते हैं, बस इतना ही ख्यालों में आता है। क्यों? क्योंकि हमें वही सिखाया गया, वही बताया गया, उसी डायरेक्शन में हमारी विचारधारा चलती है। और अगले जन्म में स्वर्ग जाने के लिए ये पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र काम करते हैं, आपने सीख लिया है, इसीलिए आपको पता है कि अब आप देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम तब आप करने लगे, और आपको किसी ने कह दिया है कि ये सब करते हो तो तुम्हारा बुरा नहीं होने वाला। इसीलिए जब तुम्हारे लिए विश्वास दिलाया गया है कि तुम्हारे धार्मिक सारी आचरण, सारी क्रियाएं जो तुम कर रहे हो, चाहे वो ऊपरी स्तर पर करो, चाहे भावनात्मक करो, चाहे क्रियात्मक करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम करते हो तो तुम्हारा भला होने वाला है, तुम करते हो तो तुम्हारा भला होने वाला है। ये जो तुम्हारे अंदर ख्याल और ज्ञान भरा पड़ा है ना, ये ऐसे कारण है जो है तो सही ज्ञान, लेकिन इसी सच्चे ज्ञान के कारण तुम अपने स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण के स्तर पर, तुम अपनी चेतना के स्तर पर एक उत्तम क्षमावान, उत्तम मार्दवान, उत्तम अर्जवान, उत्तम मृदु स्वभावी, परोपकारी, ब्रह्मचर्यवान तुम बन नहीं पा रहे हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना मोक्ष है ना कुछ है, तुम्हारे दिमाग में अगली गति ठीक करना, बस एक वाली गति। 99% लोगों के माइंड में यही सेटअप होता है, अगली गति व्यवस्थित खेल, और इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। अब वो अगली गति व्यवस्थित, हाँ ठीक है, अब उसके लिए फिर हम जैसे लोग आते हैं, पूजा करते हो, हाँ जाओ भला हो जाएगा तेरा, जाप कर लिया, अभिषेक कर लिया, संजय कर लिया, दान धर्म कर लिया, सब कर लिया, चलो ठीक है कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो किसका होने वाला है? तो तुम ये अपने सारी धार्मिक क्रियाओं के द्वारा जो तुम गुरुजनों से विश्वास ले चुके हो, उनसे जबरदस्ती बुलवा बुलवा करके कि तुम्हारा भला होने वाला है, अब ये वहम या फिर ये ज्ञान जो कुछ भी तुम्हारे पास भरा पड़ा है, यही तुम्हारे अंतःकरण, बुद्धि, विचार, स्वभाव को बदलने के लिए रुकावट बन जाता है। इसलिए कभी कभी धार्मिक होने के बाद भी बहुत सारा चिंतन करना पड़ता है, और अपनी धार्मिक होने की सफाई, अपनी धार्मिक होने की परीक्षा भी खुद ही करनी पड़ती। अधर्मिक व्यक्ति को कोई उपदेश ही नहीं है, सारा संसार का जितना भी उपदेश है वो अधर्मी व्यक्तियों के लिए है ही नहीं, क्या करे, वो अधर्मी है। सारी सावधानियां अधर्मी व्यक्ति को एक ही निर्णय लेना है, मुझे धर्म करना है, एक झटके में उसका निर्णय हो गया कि ठीक है आज के बाद मैं अधर्म छोड़ूंगा। अधर्म तो एक सेकंड में छूट जाता है, लेकिन धार्मिक बनने के बाद मोक्ष जाते समय तक करोड़ों भव जो बीच में, उसमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। अधर्मिक व्यक्ति को क्या संभल के चलना, वो तो अधर्म कर ही रहा है। और अधर्मी व्यक्ति का अधर्म छूटता है तो एक सेकंड में छूटता है, छोड़ दिया उसने, छूट गया, अब क्या बन गया, धार्मिक बन गया। अब धार्मिक बन गया तो क्या अगले 1 घंटे में केवल ज्ञान थोड़ी हो रहा है। जो सावधानता है, जो परीक्षाएं है, जो कसौटियां हैं, वो अधर्मिक व्यक्ति के लिए है ही नहीं दुनिया में। जो कुछ भी कसौटियां हैं, डांट है, गुस्सा है, नफरत है, जो कुछ भी भगवान की तरफ से आपको मिलेगा वो सिर्फ धार्मिक व्यक्तियों के लिए ही मिलेगा। आपके पास अगर व्रत नहीं है तो मैं आपको क्या बोलूं, कुछ बोलने के लायक ही नहीं, मैं ना आप सुनने के लायक हो। लेकिन वो अधार्मिक व्यक्ति किसी निमित्त को प्राप्त करके जिस दिन निर्णय ले लेगा कि मैं धार्मिक बनूंगा, और वो धर्माचरण में रुचि रखने लग जाता है, तो उसके बाद उसको बहुत सारे नियमों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अधार्मिक व्यक्ति को तो एक नियम की तरफ भी ध्यान नहीं देना है, बस उसका मूड बन जाए धर्म करने का, ये स्थिति होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए अपने जीवन में कि हमारे मानस पटल पर हमारे जीवन के हित के लिए जो उचित निर्णय है वो कहाँ लिए हमने। मंदिर जाने का निर्णय ले लिया, पूजा करने का निर्णय ले लिया, स्तोत्र पढ़ने का निर्णय ले लिया, आलू प्याज नहीं खाने का निर्णय ले लिया, रात में नहीं खाऊंगा इसका निर्णय ले लिया, रोज अभिषेक करूंगा इसका निर्णय ले लिया। आपने जितने भी निर्णय लिए उन सारे निर्णयों में बुद्धि का निर्णय कभी नहीं लिया। मैं मन के द्वारा क्या कार्य करूंगा, शुभाचरण करूंगा, इसका निर्णय कभी नहीं लिया। तो ये निर्णय कौन लेगा, मुझे संसार का सबसे उत्कृष्ट क्षमा गुण धारण करने वाला आत्मा बनना, ये निर्णय आपने कभी लिया ही नहीं। आपके अंदर वो साहस ही नहीं आ पाया, क्योंकि आपको विश्वास दिलाया गया देव गुरु शास्त्र की पूजा पाठ करो, आपका कल्याण हो जाएगा। और वो विश्वास भी सच्चा है क्या झूठा है क्या, अनेक प्रकार के लालसा से भरा पड़ा है, ये भी परीक्षा आपने कभी नहीं की। वो निष्पक्ष है क्या नहीं, निर्दोष है क्या नहीं, वो निशंकित आदि भावनाओं से प्रेरित है क्या नहीं है। कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की हम बातें करते हैं, लेकिन कभी पलट करके देखते तक नहीं अपने मन को कि उस मन में भगवान ने कुछ कसौटियाँ कही थी। निशंकित होना चाहिए मन, निकांक्षित होना चाहिए, निर्विचिकित्सा होना चाहिए मन में, अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए मन में, वो कहाँ है हमारे पास। उसके निर्णय ही नहीं लिया आज तक।
क्या निर्णय ले लिया? रोज माला 2 फिरूंगा, और हम फिर रहे, कसम खा के बैठे, 40 साल से लगातार चल रहे। निर्णयों में यही निर्णय लिया। कभी भी स्वभाव, हृदय, बुद्धि, विचार कैसे होंगे मेरे, इसका निर्णय आज तक कोई नहीं लिया। और इसीलिए ध्यान रखना, आप लोग अनेक प्रकार के धर्म करते हुए भी अनंत काल तक हम संसार में भटक रहे हैं। हम मुनि बन करके भी अनंत काल तक मुनि संसार में भटक रहे हैं, और आप श्रावक बन करके भी अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग गृहस्थ में इसलिए भटक रहे, हम भी अनंत बार ही मुनि बने और आप अनंत बार ही श्रावक बने हो। जब मुनि बनने के बाद भी समझ में नहीं आई कुछ बातें, ना श्रावक बनने के बाद भी कुछ बातें समझ में आई, क्योंकि मान के बैठे ना हमारे बार मुनि बनेगा, तो हम तो मुनि बन गए, अब तो हमारा कल्याण होने वाला है। हम मुनि बन गए, वो किताबों की लाइनें पढ़ ली कि मुनि बनने के बाद ऐसा ऐसा खाना पीना खाना छोड़ दो, और वो मंत्र बुड़ बुड़ कर करके प्राण छोड़ दो तो 10 भव में मोक्ष मिलता है। सब वो किताबों के काले अक्षर भैंस बराबर पढ़ करके वैसा कल्पना में मान के बैठ गए। हकीकत में कभी चेक नहीं करते मेरी मनस्थिति, मेरी बौद्धिक स्थिति, मेरी वैचारिक स्थिति, मेरी गुणात्मक स्थिति उस योग्य है भी क्या नहीं है जो आगम में लिखा है उसकी कसौटी को पूरा करने के लायक। कोई भी व्यक्ति उठ लेता है, किताबों के पन्ने खोल लेता है, किताबों के सारी लाइनें पढ़ लेता है, और जाकर के मंच पे बोल लेता है कि हाँ शास्त्र में लिखा है जो व्यक्ति सल्लेखना वर्ण करेगा उसका 4 भव में, 8 भव में, 12 भव में, 32 भव में उद्धार होने वाला है। और ये बड़बड़ाते अनंत बार मुनि बन के बैठ गए, और अनंत बार मुनि बन करके जय बातें बोली कि 32 भव में कल्याण होने वाला है, 8 भव में कल्याण होने वाला है। कितनी बार मुनि बने? अनंत बार। अब ये ज्ञान कब कब बांटा? तब बांटा जब अनंत बार मुनि बने। दिक्कत यही है यहाँ कि हम शास्त्रों की इतनी जानकारी खुद के दिमाग में रख लेते हैं, हम खुद ही एक रेशम के कीड़े जैसे बन जाते हैं। आखिर में हम अपने ही खुद के धार्मिक ज्ञान, खुद की धार्मिक जानकारियों के जाल में फंसे पड़े, और कुछ है ही नहीं। हम इतना ज्ञान हो चुका है हमें शास्त्र पढ़ पढ़ करके, मकड़ जाल जैसे हालत है, वो रेशम की कीड़े जैसे हालत है। अब इसको तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है इसको। अधार्मिक व्यक्ति का अधर्म छुड़वाना जितना कठिन नहीं होता, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति के धार्मिक होने का वहम तोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो मैं जो मान के बैठा ना मैं धार्मिक हूं, तुम्हारे ये धार्मिक होने का वहम तोड़ने के लिए मुझे न जाने क्या 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 बोलना पड़ता है। धोबी घाट में जैसे कपड़े दे दनादन दनादन कूटते हैं, ऐसे कूटना पड़ता है। क्या कर सकते, यही उपाय होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, आप जितना चाहे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव रखो, लेकिन आपको अपने जीवन में एक निर्णय जो जरूर लेना चाहिए। मेरा जीवन जिन आत्माओं के साथ गुजर रहा है, मुश्किल से 20-25 लोग होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, शांत चित्त होकर के कभी अकेले में बैठे, और आप अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, नियत सब कुछ जानते हो। ऐसा तो है नहीं कि इतने साल से जानते नहीं हो। जानते हो तो उसको कागज में लिखो, ये मेरी सास है, ऊपर लिखो सासू माँ निकला है तो कैंसिल करो, सासू लिख दो बस खाली। उसका स्वभाव कैसा है, बुद्धि कैसा है, विचार कैसा है, नियत कैसा है, आदतें कैसी है, सब कागज में लिख लो। पति देव, पति परमेश्वर लिख लो। मेरा पति, निबंध लिख लो, मेरा पति ऐसा ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा, बुद्धि ऐसी, विचार ऐसे, नियत ऐसी, हरकतें ऐसी, सब कागज में लिख लो। ये मेरा ससुर, स्वभाव ऐसा, बुद्धि वैसी, चरित्र ऐसा, हरकतें ऐसी, रुचि ऐसी, आदतें ऐसी, सब कागज में लिख लो। क्योंकि देखो इसलिए बातें बता रहा हूं कि तुम जब भी नरक जाओगे ना, तो इन्हीं 10-20 लोगों के कारण जाने वाले हो। तुम्हारे यहाँ कोई अंडा मछली, कोई दारू बीरू तो कुछ है ही नहीं, कत्ल खाना तो है ही नहीं, सारी दुनिया के सारे पाप तो तुम छोड़ ही चुके हो। फिर अब नरक जाने के लिए तुम्हारे पास चांस कितने बचे, पहले ये चेक कर लो। बड़े बड़े अपराध तो मेरे गुरुदेव ने मेरे सारी चीजें छुड़वा दी, समझ में आ रहा है। अब फिर भी तुम्हारे जीवन के सारे पाप छोड़ने के बाद भी फिर भी अगर मान लो तुम्हें नरक जाने की संभावना कैसे है, वो जगह भी कभी कभी ढूंढ लेना चाहिए। अब कितनी कौन से जगह बची बताओ जहां से तुम्हें नरक जाने की संभावना है। क्योंकि दारू पीते नहीं, गुटखा खाते नहीं, शिकार करते नहीं, मांस सेवन करते नहीं, वेश्यालय में जाते नहीं, अनेक प्रकार के सप्त व्यसन तो तुम करते ही नहीं हो। नरक के दरवाजे वो वाले तो बंद कर दिए। अब फिर भी मान लो चांस है कहीं जाने का, तो क्या बचा? अब बचा कहां? ऐसा तो है नहीं कि सप्त व्यसन करने वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले वो नरक नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं लिखा। बहुत सारे तरीके हैं और भी पाप करने के, उस रास्ते से भी जा सकता है वो। तो वो रास्ता बचता है सिर्फ अपने आसपास के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है,
अगर वो अच्छा नहीं है बेटा तू तो गयो, फिर नरक जा करके वहां बैठ जाना, फिर बता देना वहां के जो अंबावरी जाति के देवता होते हैं उनको, हमने तो कभी सुपारी तक नहीं खाई थी, हम काहे नरक आए। ये जो गाना गाते रहे ना, हम तो सुपारी तक नहीं खाते, हमने तो कभी दारू नहीं छुई, रात में खाना नहीं खाया, आलू नहीं खाया, प्याज नहीं खाया, सौले का खाना खाया जिंदगी भर। वहां नरक जा करके नारकियों को सुनाते रहना अपने सारे धार्मिक कांड क्रियाकांड, और रोते रहना इतना धर्म करने के बाद हम नरक काहे आ गए। तो क्योंकि हम ऐसे ही धर्म की बातें सुन सुन करके आधी अधूरी, हम खुद को नहीं देख पाते कि हम क्या है, इसीलिए ये सारी चीजें। और नरक में भी है कौन, पापी आत्मा तो बहुत कम मिलते हैं वहाँ। धार्मिक लोग जो यहाँ जितने मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं वो ज्यादा नरक में ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वो ऐसे ही उन्होंने भी यही वहम में रहते थे। हकीकत है ही है। अब भगवान महावीर के समोशरण में 66,000 प्रश्न पूछने वाला कहाँ बैठा है? अब बाकी के समोशरण में कितने बैठे होंगे, कितने नरक गए होंगे, सोच लो। ये तो तगड़ा आदमी तक ये हालत है उसकी, बाकी जो चिल्लर चवन्नी लोगों की क्या हालत होगी। इतनी सी नकटी नाकटी लुगाई लेकर के घूमते होंगे गली में, 2 बच्चे लेकर के, वो तो ऐसे फुरफुरे मार करके नरक में फोकट में जाते हो तो है। नहीं, नरक का डर, निगोद का डर नहीं लगता इन लोगों को, नरक का ज्यादा डर लगता है। नरक में ज्यादा वेदना होती है, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन के साथ जो पीड़ा भोगने का दर्द होता है ना, वो अलग होता है। एक इंद्रिय के साथ ज्यादा दुख होता है तो वो ज्यादा दुख महसूस नहीं होता। एक स्पर्श इंद्रिय तो है निगोद में, उसका ही तो दुख भोगना है। नरक में 5 इंद्रियों का भोगना है, मन का दुख भोगना है, आत्मा का दुख भोगना है, ज्ञान का दुख भोगना है वहाँ। तो ज्ञान का मतलब होश में होता है, आदमी सोच रहा होता है, मालूम होता है कि कूटा जा रहा है, पिटा जा रहा है। हाँ, दर्द होता है, तड़पता है, बिलकता है, रोता है, चिल्लाता है। एक इंद्रिय में क्या कर रहा हो, कुछ कर ही नहीं रहो। पड़ो है, डलो है, खुद ही एक बार एक सांस में 8-10 बार जिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, तो खुद ही खुद को नहीं पता कि जिंदा है कि मरे है। सुखी दुखी होने का वहां अवसर ही नहीं प्राप्त होता। हाँ, तो इसलिए निगोद आदि गति से कोई डरता नहीं है, दुर्गति से डरता है तो नरक से डरता है ज्यादा। तो कोशिश करे कि ये स्वभाव का निर्णय मैं सही में ऐसा करता हूँ। 8-10 दिन जब मेरे चातुर्मास के हो जाते हैं ना, तो मैं देख लेता हूँ कि ये पक्का 4 महीने आने वाले लोग तो तुरंत चिपक जाते हैं। 2-4 कमंडल पकड़ने वाले, एक आहारचर्या में चलने वाले, लघु शंका सोच की क्रिया में, ये 4 नरमुंडे और कमेटी के लोगों को तो मैं पहले टारगेट कर लेता हूँ। पहले से दूर से देख लेता हूँ, अध्यक्ष का स्वभाव कैसा, मंत्री का स्वभाव कैसा, किसकी बुद्धि कैसी, किसकी नीयत कैसी, कौन मुनि भक्त है, कौन जबरदस्ती पद पे बैठा है, कौन तिरछी नजरों देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नजर रख रहा है। सब 4 दिन 8 दिन में सारा मुआयना कर लेता हूँ और कागज भी उतार देता हूँ। अध्यक्ष का स्वभाव ऐसा, महामंत्री का स्वभाव ऐसा, कोषाध्यक्ष का स्वभाव ऐसा, ये मेरे साथ कमंडल पकड़ के आने 4 लोग आते हैं, 5 लोग वैयावर्ती के लिए आते हैं, इनका स्वभाव बुद्धि विचार चरित्र का निर्णय कर लेता हूँ और मैं खुद को सुरक्षित रख लेता हूँ कि हे विचल सागर, अब तुमने जान लिया ये इसका स्वभाव छली है, इसका स्वभाव कपटी है, ये लालची है, ये नियत में खोटा है, ये निंदा करता है, ये आलोचना करता है, तुम्हें इनके साथ बच के रहना है। ये कुछ भी करे इनके लिए तुम्हें उत्तेजित नहीं होना है, खेल खत्म। और अब तुम क्या करो, तुम भी अपने गृहस्थी में अपनी शादी के बाद अपनी बेटी को, अपने बेटों को भी यही बात बताओ। कभी उते जाने के बाद सबसे पहले उनका स्वभाव बुद्धि विचार चरित्र का अध्ययन करो 2-4 महीने तक, बाद में निर्णय करो, कागज पे लिख करके भेज दो। और तुम ना उनके साथ भिड़ो, ना उनके साथ लड़ो, ना उनके साथ उलझो। तुम उनके स्वभाव को जानने के बाद खुद के स्वभाव की सुरक्षा करते हुए अपने पूर्व जन्मों का यह कर्म का फल है ऐसा ही मात्र सोचते हुए शांत हृदय से उस परिवार में रहना तुमने सीख लिया तो तुमने जैन शासन के सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया, ऐसा समझ जाना। इस पूरे जैन शास्त्र की सारी विद्याओं का एक सार है, चुपचाप बैठे रहना, अपने स्वभाव को बिना खराब किए, जहां हो वहां बैठे रहो। अपने स्वभाव को खराब किए बिना अगर तुझे कहीं भी बैठना आता है ना, वही तेरा कल्याण है, तेरा वहीं से कल्याण चालू हो गया। तू जहां है वहां अपने आसपास के उसी स्वभाव के लोगों के बीच में खुद के स्वभाव को सुरक्षित रखना आता है तो तुम संसार में से पार होने के लायक हो। नहीं तो तुम संसार में 4 गति में पैदा होते रहो, मरते रहो, कोई किसी को कोई मना करने वाला नहीं। मुझे कौन मना कर रहा है बताओ? महाराज अभी तो सागर महाराज आप चतुर्थ गति में भ्रमण मत करना, दोबारा दिख जाए तो देख लेना। कोई बोल रहा है क्या मुझे? इधर उधर कहीं दिख जाए मिल जाए तो देख लेना। तुम्हारे कुछ बोलने वाला है क्या? कोई मना कर रहा है क्या? कोई नहीं। तो इसलिए कुछ निर्णय स्वयं के होते हैं जो स्वयं ही करने होते हैं और आप लोग उसको करते नहीं।
परस्पर ग्रहो जीवानाम, बहुत अच्छा सूत्र है। कभी सुना है आपने इसके बारे में? सुना तो है, हमने भी सुना है। और वो सूत्र ये कहता है कि दो प्रकार की स्थिति संसार में, एक मुक्त जीव है, एक संसारी जीव है। और हमारा अहोभाग्य है, हमारा बुलंद किस्मत है कि पहली बात तो कि हम आत्मा है, हम पुद्गल नहीं है। ये बहुत बड़ी, अगर मैं पुद्गल होता तो यही पड़ा रहता पत्थर बन करके, बताओ। लेकिन मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं एक आत्मा हूं। दूसरी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं संसारी हूं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा है मैं लोकाकाश के बाहर नहीं हूं। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए मैं लोकाकाश के बाहर होता तो अनंत में अकेला ही भटकता रहता, इधर उधर कहाँ देखता, कुछ है ही नहीं था वहां। तो पहली बात यह है कि मैं संसारी जीव हूं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक आत्मा हूं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बुरी बातें क्या है ये ढूंढ लो। तो बुरी बात यह है कि हम इस सूत्र को समझे नहीं। हमारा जीवन सिर्फ दूसरों पर उपकार करने के लिए ही होता है और किसी चीज के लिए हमारा जीवन है ही नहीं। हमारा जीवन मात्र परस्पर उपकार करने के लिए है। मरे जाना चाहिए, बोलते हैं ना, मरा जाता है आदमी किसी का कत्ल करने में, किसी की निंदा करने में, किसी की आलोचना करने में, किसी का बदला लेने में आदमी मरा जाता है। ऐसे भगवान तुम्हें यह कह रहे हैं कि तुम मरे जाओ अविचल सागर, तड़पो, बिलखो, आकुल व्याकुल हो जाओ। किस लिए? परस्पर उपकार करने के लिए। अविचल सागर, तुम किसी का उपकार मत लेना, याचना मत करना, मुझे ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए वैसा करो, मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, अब नहीं तब चाहिए, मेरी ये सारा डेकोरेशन कर दो। कुछ मत बोलो किसी को। किसी भी दूसरे का अपने ऊपर उपकार होने मत देना, पहली साधना की कसौटी। और दूसरा, मैं अविचल सागर जब तक संसार में जीवित रहूंगा, मेरे अगल बगल में कोई भी आ जाए, मेरा उस पर कोई ना कोई उपकार जरूर करूंगा। मैं बिना उस पर उपकार किए उसको अपने से अलग नहीं जाने दूंगा। तो हजारों तरीके हैं मेरे पास उपकार करने के। आप आ गए, मैंने वात्सल्य दिया, मैंने प्रेम दिया, मैंने सहानुभूति दी, मैंने करुणा दिया, मैंने आपको प्रेम भाव दिया, मैंने आपको ज्ञान दान दिया, मैंने आपको अपनी आंखों से प्रसन्नता से देख लिया, आपका क्षेम कुशल वार्तालाप पूछा। तो ये मेरे द्वारा आपके ऊपर क्या किया? उपकार किया। तो आपका एक संकल्प, जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मैं मेरे आसपास के प्रत्येक जीव पर सिर्फ उपकार ही करूंगा, उपकार के अलावा कुछ नहीं करूंगा। आप ले लो, सोच लो और जाओ घर। सास हो, ससुर हो, जेठानी हो, देवरानी हो, बच्चे हो, परिवार हो, नाती हो, पोती हो, मित्र हो, वैरी हो, परिचित हो, अपरिचित हो, काला हो, गोरा हो, कोई लेना देना मत रखो। कोई पवित्र पुरुष है, कोई अपवित्र पुरुष है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी, आप मत देखो। आप देखो ही मत उसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापो ही मत कौन है। पार्श्वनाथ भगवान जब नाग नागिन को जल रहे थे और वो करुणा के भाव रख करके करुणा का स्पर्श कर रहे थे, तो वो चाहते तो लंबाई चौड़ाई नाप सकते थे। ये वही नाग नागिन है, कितने अंडे खाए, कितने चूहे खाए, हैं? अगर मैं इनको बचा लूंगा तो फिर ये मेंढक खाए। ऐसे नाग नागिन को मैं क्यों बचाऊं? मैं बचा लूंगा तो फिर वो मेंढक खाएगा। जैसे तुम लोग 10 रुपए दे करके किसी को दिमाग लगाते हो ना, दारू पिएगा, ये तुम्हारा ही दिमाग चौड़ा है, बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास ही अकल आ सकती है देवड़े बुद्धि के, क्योंकि तुझे पार्श्वनाथ भगवान बनना ही नहीं है, इसलिए तेरे पास इतनी ज्यादा अकल आ जाती है। और जिसको पार्श्वनाथ भगवान बनना होता है वो अपनी अकल ज्यादा नहीं लगाता, वो सीधा सीधा दुख देखता है और वहाँ उपकार करता है। वो दिमाग नहीं लगाता कि मैं इस नाग नागिन को बचाऊंगा तो ये फिर मेंढक खाएगा, फिर चूहा खाएगा, फिर 1000 लोगों की बलि चढ़ाएगा, फिर 500 साल जिएगा, 500 साल में जितनी ये चूहा खाएगा मेरे बचाने के बाद नाग नागिन को, सारा पाप मेरे माथे पे जाएगा क्योंकि मैंने बचाया। ये कलियुग के तुम जैसे नरमुंडों के दिमाग में चिंतन आ सकता है। वो बेचारे गरीब थे, पार्श्वनाथ भगवान दीनहीन थे, लाचार थे, खाने के लाले पड़े थे, अकल बुद्धि कहीं है ही नहीं थी, बेच खाए थे सब। तो उनके पास बिना अकली का काम था, सब कर लिया बेचारे, नाग नागिन को देख लिया, दया कर ली, निकल गए। लेकिन तुम बहुत शाने हो, तुम बहुत शाने हो। 10 रुपए किसी
को दे दिया, वो जाल बनाएगा, जाल बना के मछली पकड़ेगा, मछली पकड़ करके मछली बेचेगा, सारा पाप मुझे लगेगा। हाँ, ये कलियुगों के नरमुंडों का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, तीर्थंकरों से भी श्रेष्ठ ज्ञान। हम किसी को ये पैसा दे देंगे तो वो दारू पिएगा, सिगरेट खाएगा, फिर सारा पाप हमें लगेगा। वाह! तो ऐसे ये जो लुभावना असत्य बोलता हूं मैं इसको, ये सुनने में सही लगता है लेकिन ये है असत्य ज्ञान। सुनने में अच्छा लगता है ना, अरे यार मैंने किसी को पैसे दे दिए, कोई भिखारी आया था, 10 रुपए मांग लिए, मैंने उसको 10 रुपए दे दिए और वो जाकर के उसने बाद में पता चला हमें दारू पी लिया। बताओ अब हमें पाप लग गया। तुम इसलिए पार्श्वनाथ भगवान नहीं बन रहे। तुम्हें क्या लेना देना किससे? इसलिए यहां जिनेंद्र भगवान ने जो परस्पर उपकार करने के लिए कहा है, क्योंकि उपकार हम किसी पर करेंगे जिसके पास क्रोध, मान, माया, लोभ, सप्त व्यसन, नाना प्रकार के हार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा है, उसी के ऊपर तो उपकार करने के लिए कहा है भगवान ने। जिस पर उपकार करना है वो 25 कषाय 8 कर्म से भरा पड़ा हुआ जीव है। तुम उसके अंदर क्या दूध के धुले गुण ढूंढ रहे हो? तो ये सारी चीजें होती, उपकार करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ स्वामी सेवक पर करता है उपकार। स्वामी जो है सेवक पर उपकार करता है, उसको काम देता है, नौकरी देता है, मेहनत आना देता है, ये उसका स्वामी का अपने नौकर पर उपकार है। नौकर का भी स्वामी पर उपकार होता है। नौकर जो है अपने स्वामी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, ये नौकर का अपने स्वामी पर आज्ञा का उपकार माना जाता है। आचार्य और शिष्य, आचार्य जो है अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, व्रतों का आरोपण करते हैं, अनेक प्रकार के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो विद्याएं आदि जरूरत होती है उन विद्याओं को प्रदान करके वो मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये व्यवस्था दी है आगम में। और यह हम लोग, ये उपकार की परिभाषा जैसे ही आती है हमें दुनिया भर के सारी बातें दिमाग में आने लग जाती है। ये पाप करेगा, ये पुण्य करेगा, और ये फलाना करेगा, इसका सारा पाप मुझे लगेगा। आचार्य श्री ने हमें 28 मनुओं के व्रत दिए कि नहीं दिए? दिए। अब इसमें दोष लग गए, कोई अपराध हो गया तो क्या उसका पाप आचार्य श्री को लगेगा? नहीं, अरे मैंने इसको सारे व्रत दिए थे, देखो इसने अहिंसा व्रत दिया था, इसने अहिंसा व्रत का पालन नहीं किया, ये चिट्ठी मार दी, अब चिट्ठी पान मैंने व्रत दिए तो मेरे को पाप लगेगा? नहीं लगता ना। जिस व्यक्ति ने अपने मन वचन काया से जो कर्म किए है उसको उसी कर्म का बंध होगा। जो कर्म तुमने अपने मन वचन काया से नहीं किए उसके कर्म का बंध तुम्हें क्यों होगा? क्यों होगा तुम्हें? मान लो मेरे पास कोई व्यक्ति आया, उसने मेरे से 10 रुपए मांग लिए, महाराज जी मेरे को भूख लगी, मेरे को 10 रुपए दो। मेरे मन वचन काय को पता चल गया कि इसने अन्न के बहाने से मेरे से 10 रुपए मांगे, मैंने 10 रुपए निकाल करके उसको दे दिए। मेरे मन वचन काय का इस्तेमाल किया मैंने दारू पीने के लिए करवाया था? मैंने तो, मेरी बुद्धि में तो अन्न ही था, मैंने दे दिया। मेरा उस 10 रुपए पर अब स्वामित्व भाव बचा क्या? उस 10 रुपए का स्वामी कौन हो गया? अब उसके मन वचन काय ने ये निर्णय ले लिया कि इस 10 रुपए का मैं जाकर के दारू पीऊंगा, तो उसके कर्म का बंध किसको होगा? तो मैं कहां हो गया? वह मेरा क्या लेना देना? मेरा कोई था ही नहीं, रोल ही नहीं बनता। तो मेरे मन वचन काय से जो मैंने कर्म किए ना, वो ध्यान रखो आप अपनी तरफ। क्या आप जब इंटेंशनली किसी को दे दो, जा दारू पी ले, जा गुटखा खा ले, जा ये कर ले, तब आपको उसका कर्म का बंध होगा, क्योंकि आपका मन वचन काय ने उसी उद्देश्य को लेकर के, उसी भावना से प्रेरित होकर के वहां वो कर्म किया था। तो इसलिए कई बार सारे दान के प्रकरणों में, मदद के, उपकार के प्रकरणों में इतनी सारी बातें आप लोगों के दिमाग में है, आपको सीधा सीधा चलना ही नहीं होता, क्योंकि आपको आगे जाकर के भवितव्य आपका उज्जवल नहीं होने के कारण जब भी आपको सदुपदेश दिया जाता है आप उसमें मिनिमेक निकालते हो, ज़्यादा दिमाग उसमें ज़्यादा प्रश्न पैदा करता है। जब भी किसी सदुपदेश में जरूरत से ज़्यादा प्रश्न अगर आपका दिमाग पैदा करने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा भला होना नहीं है। आजकल क्या हो गया है, पूजा करने के लिए भगवान ने कहा, तुमने 2 लाख प्रश्न पैदा कर दिए उसने, 2 लाख प्रश्न। 15 साल से प्रमाण सागर जी बुढ़े हो गए और सुधा सागर जी से 15-20 साल से बुढ़े होकर के बैठ गए। आचार्य जी तो तुमने पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र के इतने प्रश्न पैदा किया, और तुम्हारे यही प्रश्न तुम्हारा गला घोटेंगे एक दिन, तुम्हें कहीं भी पहुंचने नहीं देंगे। जब भी तुम्हारा दिमाग किसी भी धार्मिक कार्य को करते समय प्रश्न पूछने लग जाए, ये कैसा हो, कैसा कैसा सही है, क्या गलत है, समझ लेना तुम्हारा भवितव्य बहुत अंधकार में, तुम कभी सफल ही नहीं हो सकते, तुम अंजन चोर नहीं बन सकते, तुम पहले वाला माली हो। तुम वो माली हो जो अंजन चोर के पहले मंत्र सिद्ध करने के लिए उतार चढ़ा, ये माला कैसे फेरो, ये जाप कैसे करो, ये ध्यान कैसे करो, तो शिविर में बैठा ना, जितना पूछेगा, जितना जानने की इच्छा होती है, सीधा सीधा जाके करना, पूछना ही नहीं,
सही क्या होता है गलत क्या है पूछेगा तो फेल हो जाएगा, दोष लगेगा नहीं लगेगा सोचेगा तो भी फेल हो जाएगा, दोष लगेगा नहीं लगेगा सोचे, ये सोचना भी गलत है अपनी जगह कि दोस्त मैं ऐसा करूंगा तो दोस्त नहीं लगेगा, ये सोचना भी तुम्हें उस साधना की सफलता देने में रुकावट है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? पूछना ही नहीं कुछ, सीधा सीधा देव दर्शन देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय संयम तब कर लिया, पूछना ही नहीं कुछ इसके बारे में, पूछना ही नहीं है। आज्ञा सम्यक तो तब प्रकट होता है, तब धड़ाधड़ काम, ये जागृति चेतना की इसी वेग इसी विचार के साथ ही होता है। कह दिया ना आपको उपकार करना है तो कर लो ना, फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है। दर्द में कोई भी जीव है, पीड़ित कोई भी जीव है, व्यथित कोई भी जीव है, आपको क्या लेने देना कौन जाति कौन धर्म कौन पंथ कौन क्या करेगा, आपको क्या लेने देना उसका। पीड़ा का उपचार करने के लिए भगवान ने कहा है पीड़ित को उपचार दो, बस खेल खत्म। तो आचार्य महाराज एक बात हमेशा कहते थे, रोगी को नहीं रोग को देखो। रोगी का कुछ नहीं करना है हमें, रोग का इलाज करना है। रोगी माने मैं खुद, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर रोग तो देख नहीं रहा है, वो मुझे देखने लगा, हमारे रूप लावण्य सौंदर्य को देखने लगा। बताओ क्या आपको क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, यार ये क्या है, ये रोग को देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार हमें विवेकवान होकर के संसार में रहना चाहिए। तुम्हारा कल्याण ना कोई मंत्र ना स्तोत्र है ना चालीसा है ना कोई जिनेंद्र भगवान है ना कोई गुरु है ना शास्त्र है। तुम्हारे जीवन के निर्णय जब तक तुम खुद नहीं लेते तब तक कोई ईश्वर तुम्हारे लिए निमित्त नहीं बन सकता। उपादान की योग्यता के बिना निमित्त कभी भी काम कैसे कर सकता है? उपादान शब्द का मतलब स्वयं मैं मेरे निर्णय, मेरे जीवन के निर्णय सबसे सुंदर सबसे महान सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। मैं जितना निर्णय श्रेष्ठ महान उत्कृष्ट लेता चला जाऊंगा उतने ही श्रेष्ठ मंत्र स्तोत्र भगवान अरहंत सिद्ध वो जितनी भी श्रेष्ठ आत्मा संसार में है वो सब मेरे लिए काम करने लग जाते हैं। योग्योपादान योगे न दृषदः स्वर्णता मता। योग्य उपादान को ही योग्य निमित्त काम करने लग जाता है। तो श्रेष्ठ मंत्र श्रेष्ठ अरहंत श्रेष्ठ पंचपरमेष्ठी श्रेष्ठ स्तोत्र सिर्फ बिना योग्यता के बिना योग उपादान की क्षमता के बिना अपने अच्छे होने के अगर आप इनको गले में टांग करके 100 करोड़ साल तक भी पढ़ते रहोगे तो भी कभी तुम्हारे गले नहीं उतरेंगे, तभी तुम्हें रिद्धि सिद्धियां कभी तुम्हें फल देने के लिए कारण नहीं बनेगा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बार 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 दिमाग में मेरे आता है कि अनंत काल से तो बंद कर दिया, फिर क्या चूक गया, वो भी तो ढूंढो कभी किसी दिन। आपको 40 साल से सुनाया जा रहा है अनंत काल में अनंत बार जैन धर्म में पैदा हुए, अनंत काल मुनि बने, अनंत काल से अनंत बार श्रावक बने, क्या चूक गया वो कभी नहीं ढूंढते। अनंत काल से षटकर्म पूरे किए, अनंत काल से 28 बुलगुन पूरे किए, उसमें तो कोई चूक नहीं की हमने पालन का, फिर क्या चूका वो भी तो ढूंढो। वो कोई नहीं ढूंढता। यहां पालन कब नहीं किया हमने? 28 बुलगुनों का पालन कब नहीं किया? जब जब मुनि बने तब तब किया। आप अनंत बार मुनि बन चुके हो, आप भरी वहां मुंह लटका करके बैठे हो, आप हल्के में ले रहे हो खुद को। 80 साल के लिए गृहस्थ बने हो, मुनि तो अनंत बार आप भी बन चुके हो। भाई साहब आप सोच लो क्या संसार की दशा और क्या कथा व्यथा है यार। इसलिए मेहनत कहां चूक गई वो जिसने ढूंढना चालू किया समझ लेना। बस बड़ी बड़ी कंपनियां होती, बड़ी बड़ी वेबसाइट लॉन्च करते हैं लोग, अरबों करोड़ों रुपए उनके इसमें लगे होते हैं, फिर भी वो सारी चीज़ें दुनिया में लॉन्च करने के बाद भी एक चीज़ के लिए इनाम रखते हैं कि हमारा ये जो वेबसाइट बना है, हमारे जो साइट बना हुआ है, इसमें अगर कोई व्यक्ति कमी निकाल के दे देगा तो उसको इतना हम इनाम दे देंगे। वो चाहते कोई आकर के हमारे बक्स बोलते हैं उसको निकाल करके दे देता है तो उसको हजारों लाखों करोड़ों रुपए दान में दे देता है, ऐसे चल ले। क्यों? जहां चूक हो गई वो किसी और ने पकड़ लिया, हमारी पूरी अरबों रुपए की टीम नहीं पकड़ पाई, उसको किसी और ने पकड़ लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसी प्रकार साधक अनंत काल से साधना कर रहा है, लेकिन साधना करते करते वो इस बात के लिए भी सावधान होता है कि भाई इतना तो मैंने अनंत काल में भी किया, फिर चूक कहाँ हुई थी, क्या छूट गया होगा। वो महीनों महीनों तक चिंतन करके उस चीज को ढूंढ के निकालता है कि मैंने यहां चूक की। और मेरी जो आज तक पकड़ में आया वो यही आया कि मैंने अनंत बार मुनि बना, सारे व्रतों का पालन किया, सारे मंत्र सारे स्तोत्र सारी चालीसा में अनंत बार पढ़ चुका हूँ। यही तुम्हारा नमोकार मंत्र मैं अनंत बार पढ़ चुका हूँ। अनंत बार मुनि बना तो अनंत बार मुनि बनने के बाद एक एक बार भी पढ़ा होगा तो भी अनंत हो गए नमोकार मंत्र की जाप। एक बार मुनि बना
और मुनि बनने के बाद एक ही बार मान लो पूरी जिंदगी में नमोकार मंत्र भी पढ़ा हो तो भी मैंने अनंत बार नमोकार मंत्र पढ़ा। अब सोच लो अनंत को भी अनंत को गुना से कर दो तो भी कम पड़ जाएगा। इतने मंत्र पढ़ने के बाद भी हम इतना ही मिट्टी खा रहे और फिर भी भजन गा लेते नमोकार महामंत्र प्यारा जिसने लाखों को तारा हो। और तुम इंतजार में बैठे कि हमें तारेगा, कतार में खड़े ढूंढो वो सारे लूप होल्स कि कहाँ तुम फेल हो जाते हो, कहाँ तुम बहक जाते हो, कहाँ तुम फिसल जाते हो। और तुम्हारे जीवन में जितने ये तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए 25-40 लोग हैं, जब तक तुम इनके बीच में कैसा मैं रहूँगा ये निर्णय नहीं लोगे, तुम्हारी किसी समस्या का समाधान किसी भी मंत्र में, स्तोत्र में, चालीसा में, पूजा पाठ में, किसी भी देवताओं के द्वारा इसका समाधान नहीं होने वाला। अंजना 22 साल तक वहां रही। अरे उस समय अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी, रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, ज्योतिष विद्या, यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या धारण करने वाले मुनि महाराज ऐसे गली गली में बैठे रहते थे। कोई हल्के फुल्के घर में तो रहती नहीं थी अंजना। और सारे मुनि, सारे साधक, सारे रिद्धियां, सिद्धियां, मंत्र, यंत्र, तंत्र के सारे ज्ञाता, सारे साधक उनके घर में खुद आहार करके रोज चले जा रहे हैं। क्या कर पाया कोई? समझ में आ रहा है? कौन क्या कर पाया उसके लिए? और तुम दादागिरी दिखाते हो रोज मंदिर में आकर के भगवान को, हम इतने पढ़ लिया। पलट करके चेक करना चाहिए। पूरे 22 साल तक अंजना ने मौन, शांत, पीड़ा को सहन करती रही, अपमान को सहन करती रही, निंदा को सहन करती, और सम्यक बुद्धि से, प्रसन्न मना से, ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, कोई परेशानी नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई बिलखना नहीं, कोई आकुल व्याकुल नहीं। वो शिक्षा कहलाती है। और हम शिक्षित नहीं है, पता नहीं, हम दुनिया भर के सारे दुनिया भर के मंत्र सूत्र इधर उधर के वो भी ऐसा जाप कर लेते जैसे कुत्ता आटा खाता है, आधा थाली में, आधा मिट्टी में, आधा मुंह में। उसका भी कोई ज़्यादा गंभीरता नहीं है। और फिर भी इंतज़ार कर रहे कि कब हमारा सब ठीक होगा। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन का सब कुछ ठीक तुम्हारे हाथ से होने वाला है। पुण्य कर्म के उदय में और देवताओं से, रिद्धि सिद्धियों से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। तुम्हारे जीवन के जितने दुख है उन सारे दुखों में से 99% दुख सिर्फ तुम जब चाहोगे तभी नष्ट होने वाले हैं। तुम जब सही सोचोगे तभी नष्ट होने वाले हैं। तुम जब अच्छे निर्णय लेने लग जाओगे तभी होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जितने दुख हैं उन सारे दुखों में से 1 या 2% दुख ऐसे होंगे जो सिर्फ पुण्य उत्पन्न होने के बाद ही दूर होने वाले हैं। बाकी के सारी आत्मिक पीड़ाओं का विनाश सिर्फ तुम्हारी अच्छी सोच धारण करने से ही नष्ट होने वाला है। आप खुद चेक कर लो, बैठ करके लिख लो अपने सारे दुखों को घर कागज पे जा करके। तुम किन किन चीज़ों से परेशान हो, किन किन चीज़ों से दुखी हो रहे हो ना, सब कागज पे लिखो और पलट करके देख लो। इसमें से 95% चीज़ें तुम क्षमा करोगे, तुम दया करोगे, तुम सहन कर लोगे, तुम फिर भी विनय करोगे, तुम अपने आप को, अपने परिवार के लोगों के लिए बुरा सोचने का काम बंद करोगे। उसी समय तुम्हारे हृदय में शांति, सुकून और समृद्धि उत्पन्न होने वाली है। लेकिन तुम्हें जो करना है वो तुम कभी करते नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कलेजे में प्रत्येक दुख जो तुम्हें दुख दे रहा है वो सारा पुण्य दूर करेगा, भगवान दूर करेगा, चालीसा दूर करेगा, ये सारी रिद्धियां सिद्धियां दूर करेगी, महाराज दूर करेगा। नहीं कर सकता। वो सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा, वो मर जाएगा, अलग हो जाएगा, हाँ वो तो मेरे कलेजा का दुख दूर होगा, तो भी दूर नहीं होगा, तो भी दूर नहीं होने वाला। तो आपको वो विचार करना सीखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या विचार करूं कि मैं इन सारे हृदय के दुखों को नष्ट करूं। विचार करने मात्र से आपके 95% दुखों का विनाश नष्ट होने वाला है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। सारे दुख कागज पे तो उतार दो एक बार, क्या दिक्कत है? उतार दो ना। तुम्हें किसी प्रकार का दुख है सब कागज पे उतार दो एक बार, लिखना लग जाओ। कागज भले बाद में फाड़ देना अकेले कमरे बैठ, एक बार चेक तो करो। बिना मतलब कि हम दुखी होकर के मुंह लटका करके गलियों में घूमते हैं, तुम्हारे दुखों का भी कोई अस्तित्व नहीं है ठीक से। और इसीलिए नाना प्रकार की पूजा पाठ, जाप स्तोत्र, मुनि बनने के बाद भी हम पलट करके जब देखते मेरे दुख कम होएगा, नहीं होंगे ना। कभी दुख दूर भी नहीं होंगे, खत्म भी नहीं होंगे। क्योंकि
सारे दुख सिर्फ आपके अच्छे निर्णय लेने के बाद ही नष्ट होने वाले थे। और मैं भी पहले दुखी बनकर बैठा रहता था, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसने ऐसा किया, वो ऐसा कह रहा था, उसने ऐसा बोल दिया। हम भी इसी उलझन में पड़े रहते थे। बाद में हमने अपने निर्णय लेना चालू किया, भाई चल तू अपना निर्णय ले। तो मैंने अपने लिए अपना निर्णय लेना चालू किया कि मैं तो विनय करूंगा, मैं तो मधुर वचन बोलूंगा, मैं तो अच्छा सोचूंगा, मैं तो क्षमा करूंगा, मैं तो मधुर वचन बोलूंगा। मैंने अपने अच्छे निर्णय लेना चालू किए, मेरे अंतःकरण का सारा दर्द ही खत्म हो गया। हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे निर्णय ले कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। सास ये निर्णय ले कि आज के बाद मैं बहू को परेशान नहीं करूंगी। तुम इस ताक में बैठे हो कि वो ऐसा अच्छा सोचे। अरे वो अच्छा सोचेगी तो उसका भला ना होगा क्या? तुम्हारा भला होगा, उसका भला हो जाएगा, तुम्हारा तो फिर भी भला नहीं होगा। दुनिया का हर इंसान तुम्हारे साथ आकर के अच्छा व्यवहार करेगा तो तुम लिख के दे सकते हो कि तुम स्वर्ग जाने लायक बन जाओगे। तो क्यों उनके अच्छे स्वभाव के तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे इसका इंतजार कर रहे बिना मतलब कि बिना। इसको बोलते हैं घुटने में अकल है। लिख के दे दे मुझे कोई, महाराज मेरा पति मेरे से अच्छा व्यवहार करे, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भज्जा, मेरी भाभियाँ, मेरे ननंद, मेरे साथ सब लोग, दुनिया का हर इंसान, हर जानवर, हर देवता मेरे साथ आकर के अच्छा व्यवहार करेगा। मैं कहता हूं करेगा, जाओ आज के बाद सब करेंगे। तुम मुझे लिख के दे दो कि तुम उसके बाद भी स्वर्ग जाने के लायक बचोगे, गारंटी दो मुझे। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? हाँ ज्यादा? हाँ कुछ भी मतलब मत रखो। जहां हम कलुषित हो रहे हैं ना वहां जाकर के ठीक करो। जहां गाड़ी का इंजन खराब है वही पहुंच करके गाड़ी को ठीक कर लेना चाहिए। सारे काम मंत्रों से थोड़ी ना होते हैं। तुम्हारी गाड़ी है तो क्या होगा, तुम्हें बड़े नमोकार मंत्र पढ़ते हो, गाड़ी पे बैठे हो, और अगर इंजन खराब हो गया तो क्या मंत्रों से थोड़ी इंजन को ठीक करने के लिए उसको उसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा, उसी तरीके से उसको ठीक करना पड़ेगा। हर जगह मंत्र काम थोड़ी करता है, हर जगह भक्तामर थोड़ी काम करेगा, उसका क्या लेना देना। तो जहां तुम्हारा जीवन चल रहा है ना उस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए तुम्हारे जीवन के बड़े निर्णय लेना चाहिए। तुमने वो निर्णय कभी नहीं लिए। बस आज के लिए मेरा यही कहना था कि आप लोग ना इसे टाइम पास के लिए दिया था, कुछ था ही नहीं आज दिमाग में। ये ध्यान रखना, जीवन को कोई पुण्य नहीं संभालने वाला, कोई तुम्हारे क्रियाकल, मेरा कोई मुनिपद के 28 बुलगुन मेरे जीवन को नहीं संभालते, मेरे जीवन को मेरे दूसरे निर्णय संभालते। 28 मुलगुन भी मेरा भला नहीं करेंगे, मैं लिख के जानता हूं, मैं लिख के आपको दे सकता हूं। मेरे जो निर्णय मुझे लेना चाहिए मैं नहीं लूंगा तो वो 28 मुलगुन भी मेरा भला नहीं करेंगे। मैं खुद उसका पालन करूंगा तो भी नहीं करेंगे, और सच्चाई से पालन करूंगा तो भी नहीं करेंगे। आप बताओ क्या करोगे? हाँ सीधी सी बात है ना। मेरे निर्णय जो मुझे लेना चाहिए तो वो लिया ही नहीं मैंने। 28 मुलगुन में थोड़ी लिखा है क्षमा करना है, दया करना है, कुछ लिखा ही नहीं उसमें। वो निर्णय मेरे हैं वो निर्णय मेरे हैं, मेरे निजी निर्णय मैंने नहीं लिए। और मैंने भगवान के द्वारा जो बताया था वो तो गले में टांग दिया, लेकिन खुद को जो करना था वो कभी नहीं किया। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं? हाँ, परस्पर उपग्रह जीवानाम। हमारा जीवन सिर्फ ये सोच के चलो, तुम चाहे गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, दीन हो, हीन हो, लाचार हो, दयनीय स्थिति में हो, तुम्हारे कर्जे में डूब भरे पड़े हो, कंठ तक आ गया, दर्द भर गया, तो भी तुम्हें दूसरों पर उपकार करते हुए ही जीवन और समय व्यतीत करना है। तुम्हें अपने दुखों पर कोई आकर के दया करे, करुणा करे, तुम्हें तुम्हारे दुख दूर कर ले, इसके इंतजार में कभी 1 घंटा भी गुजारना मत अपनी जिंदगी में। आधी नहीं 95% आदमी की जिंदगी इस चीज में गुजर जाती है कि कलेजे में 2-4 किलो दुख भर के बैठ जाता है, और 25 साल उस दुखों को दूर करने के लिए घुटने फोड़ता है, व्यापार करता है, धंधा करता है, जुगाड़ करता है, कर्जा लेता है, बीच में बीवी हो जाती है, बीच में 2-4 बच्चे हो जाते हैं, उनका खर्चा बढ़ जाता है। पहले से जिंदगी झंड हती, फिर और डबल झंड हो गई। दहेज में कुछ मिला सो मिला, ठीक है, उसी में थोड़ा नाक धोन करके गली में चमक के चलता है, बाकी सब चीजें ऐसे ही चल रही है। कोई तुम लोगों के जीवन का, जन्म लेने का और मरने के बीच में कोई मूल्य ही नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा एक कोई पुरुष खुश हो गया होगा, एक गई औरत खुश हो गई होगी तुम्हारे जन्म लेने से और तुम्हारे मरने के बीच में, इससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ औचित्य है ही नहीं। क्या है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य? क्रोध मान माया लोभ काम वासना तृष्णा धारण करने वाली कोई स्त्रियां, कोई पुरुष, बस यही खुश हो गए, इन्हीं को प्रसन्न कर लिया, इन्हीं को खुश कर लिया, इन्हीं की इच्छा पूरी कर ली, इन्हीं की मौज मस्ती पूरी करी, इन्हीं को गोलगप्पे खिलाए, इन्हीं को जूते, इन्हीं को बस खाली मधुर मधुर वार्तालाप कर दिए और गुपचुप गुपचुप सारे पंचेंद्रियों की मौज मस्ती मार करके मर गए। दद्दू मर गया निपट गया, खेल खत्म तुम्हारी रामायण लीला। आए क्यों थे गए क्यों थे, कुछ कोई लेने देना ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे दादा धरती पर पैदा क्यों है, तर दादा तुम्हारे मर क्यों गए, बीच में कहाँ करो, कोई बोलने के लायक कहानी है उनकी कुछ? जैसे तुम्हारी कहानी होने वाली है। तुम भी आए, तुम भी पैदा हो गए, तुम भी खाना खाते खाते सांड जैसे बड़े हो गए, ब्याह हो गए, एक महिला को खुश किया, एक पुरुष को खुश किया, वो राजी हम राजी, तो क्या करेगा काजी? 60 साल के हो गए, आ करके विचल सागर जी के प्रवचन सुन रहे हैं। कचो सुनाओ महाराज, कचो आपके कहने से भला हो जाए हम आओ। हाँ, अभी कचो नहीं हो रहा, सुनवे को आनंद ले लो बस, खाली सुनाई देत हो तो। और यहाँ बैठ करके सही है सही है, सही कह रहे महाराज, सही कह रहे महाराज, कहाँ करें महाराज, कहाँ करें, बस ये जरूर करना। ये फेवरेट आइटम है आप लोगों का। हाँ, तो अच्छा फील लगता है, ऐसा लगता है गुड फीलिंग्स आ रही है। इससे काम नहीं चलता। रियल लाइफ में हीरो होना चाहिए हमें। और धर्म करने के लिए बहुत दर्द सहन करने की क्षमता जिसके अंदर होती है, वही व्यक्ति धर्म भी कर पाता है। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे ही तुम अच्छा बनने का निर्णय लोगे आज के बाद, तुम्हें बहुत दर्द से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वह दर्द भगवान की नज़र में होगा। और रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ, जब तुम धार्मिक दुखों में बने रहोगे, उन दुखों को दूर करने के लिए देवता आते हैं। 2 प्रकार का दुख होता है, एक झूठा दुख होता है, एक सच्चा दुख होता है। सच्चा दुख किसको बोलते हैं पता है? सच्चा दुख पता हो क्या होता है? वैरियों को क्षमा करते समय तुम्हें जो दर्द होता है, वो सच्चा दुख है। बहुत सारे उग्र स्वभावी लोगों के बीच में सरल स्वभाव धारण करके जिंदगी गुजारना, उस समय जो तुझे दर्द होता है, वो होता है सच्चा दुख। समझ में आ रहा है? बहुत सारा धन दौलत वैभव समृद्धि घर में भरी पड़ी है, लेकिन तुम अपने मन से कहते हो कि यह धन मेरा नहीं। उस समय जो तुम्हें दर्द होगा, वो धार्मिक दर्द होता है, सच्चा दर्द होता है। संसार भरा पड़ा है सारे सुंदर शरीरों से, फिर भी तुम अपने काम पीड़ा के, उस काम की पीड़ा के साथ अपना जीवन गुजारते हो, उसको कहते हैं सच्चा दुख। तुम्हारे पास का है क्या सच्चा दुख? हमारे पास है सच्चा दुख। जिनेंद्र भगवान ने कहा है एक बार भोजन करना है, तो आपको क्या लगता है एक बार भोजन करने हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है? लेकिन हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए हुए दुख में बैठे हैं। ये जिनेंद्र भगवान का दिया हुआ दुख है। केशलोच करना, ये किसका दिया दुख है? मेरा खुद का दुख है ये। बब्बा ने लिखो तो किताब में, हमने हाउ बोल दो और हमने भी बाल उखाड़ ले। बहुत दर्द होता है केशलोच के समय, लेकिन दर्द तो होता है, तकलीफ भी होती है, पीड़ा भी होती है। लेकिन एक लाइन पीछे से मैं बोलता हूं, विचल सागर, ये भगवान का दिया हुआ दर्द है। तो भगवान का दिया दर्द अगर सहन करेगा, तो ध्यान रखना तुझे दुनिया का दर्द झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का दिया दर्द झेलो। भगवान ने कहा है आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, रात में मत खाओ। भगवान ने कहा है ना, ये दर्द है, ये दर्द है, तभी तो तुम उसका पालन नहीं करते। ये सुख होता तो लपक करके कर लेते बचपन में। दुख है ये, रात्रि भोजन मत करो, भगवान के मुख से निकला हुआ ये शब्द दुख देता है। दुख नहीं देता तो तुम धारण नहीं करते, और जिसने धारण किया उसको दुख मिलता है। रात में कुरकुर गुरगुर गुरगुर गुर पेट में, कभी गाड़ी आगे पीछे 10 मिनट हो जाए, 10 मिनट में चूक जाए, 3 दिन तक दर्द में रहता है कि 10 मिनट चूक जाता है, 10 मिनट में खाना नहीं मिला, 10 मिनट बस आगे पीछे हो गए, खाना नहीं मिला। हाँ, कितना बड़ा दर्द होता है उस व्यक्ति को। एक संकल्प में बंध जाता है। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ किसी भी शब्द के बंधन में बंध जाओ, दर्द के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये भगवान का दिया हुआ जो दुख पी लेता है, उसी को रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ वरदान और कृपा अनुकंपा दया तब प्राप्त होने लग जाती है। और तेरे पास क्या दुख है? लुगाई का दिया दुख, बच्चे का दिया दुख, ग्राहकों का दिया दुख,
पाप का दिया दुख, खुद के खोटे भोगों को भोगने के बदले में जो पाप इकट्ठा किया उसका दुख भोग रहे, आकर के इधर रह रहे, हमारे दुख कभी खत्म हुई है? तुम्हारे झूठे दुख अनंत काल से खत्म नहीं हुए और अनंत काल तक कभी भी खत्म नहीं होंगे। जब तक तुम भगवान का दिया हुआ दुख पूरा नहीं पियोगे, तुम्हारे दुख को कोई देखने वाला है ही नहीं। क्षमा बहुत बड़ा दुख है, मैं इसको कभी धर्म मानता ही नहीं, दुख है। अगर क्षमा दुख नहीं होता, तुम आए दिन सारे दुश्मनों को यूं गले में हाथ डाल करके क्षमा नहीं करते। बहुत बड़े दुख से गुजरने के बाद क्षमा होती भाई साहब, और तुम्हें वो दुख ही तो सहन नहीं होता। दुश्मनों को, जिसने तुझे मारा पीटा गाली दी निंदा की, उसको क्षमा करने में बहुत दर्द लगता है, बहुत दर्द होता है, और तुम्हें वो दर्द सहा नहीं जाता, इसलिए तुम क्षमा नहीं कर पाते। तो तुम क्षमा नहीं करते, तुम क्रोध करते हो, घृणा करते हो, नफरत करके बैठ जाते हो, फिर उसके द्वारा पाप इकट्ठा करते हो, फिर उसको भोग लेते हो। भगवान कहते हैं ये मैं नहीं बचा सकता तुझे। लेकिन आज मैं भगवान का दिया हुआ हर दुख में हूं, और आज मैं इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं, मैं क्या बताऊं मैं कितना दुखी हूं, बहुत दुखी हूं मैं। लेकिन मुझे उस दुखी होने का बहुत खुशी मिलती है। क्यों? ये भगवान का दिया हुआ दुख है। बताओ, ब्रह्मचर्य सुख है क्या दुख है? बोलो एक बार, हैं? बोलो ना, धर्म नहीं बोलना। सुख है क्या दुख है ये पूछ रहा हूं। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक दुख है। आप सोच लो, अगर ये सुख होता तो तुम ले लो, 2 साल के लिए तुम ले लो। तो जो ब्रह्मचर्य के काम के दुख में रहेगा, उस पर ऊपर से रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होने की संभावना होती है। तुम्हारे दुखों से कुछ नहीं होता। ये अच्छा लगता है कहानियां स्तोत्र वितर पढ़ना। जेल में बंद कर दिया था इसलिए वहां देवता आकर के ताले तोड़ दे। कोई जेल में बंद करने से कोई थोड़ी ना, कोई स्तुति करने से देवता आकर के ताले तोड़ते। मानतुम भगवान, वो मानतुम मुनि महाराज जेल में डाले थे, उसके दुख में दुखी नहीं था। उसको जंगल से घसीट के लाए थे, इसलिए भी दुखी नहीं था। उसको भरी सभा में खड़े रह करके मेरे मानतुम मुनि महाराज भगवान जी का अपमान, अनादर, अट्ठाहास, उपहास किया जा रहा था, मस्करी की, वो इसलिए दुखी थे ही नहीं। वो दुखी थे ही नहीं। वो अपने अनुव्रत और अपने महाव्रतों के दुख में दुखी थे। उस दुख में दुखित होकर के जब वो तीर्थंकरों की प्रशंसा करने लगे, तब वहां चमत्कार प्रकट हो गया। ये हमने आज तक के सारे रहस्यों से यही जान लिया। थोड़ा सा हम अपने तरीके से चिंतन करते हैं, क्योंकि हमें भी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां चाहिए, तो लाएंगे कहां से? कोई किराए पे तो मिलती नहीं है। मरे बिना स्वर्ग मिलता नहीं है भैया, तो हमें भी मरना पड़ा। तब मिला, और मिला तब हम आपको भी कह रहे हैं आत्मविश्वास के साथ कि नहीं, आप जिनेंद्र भगवान के दुखों में दुखी हो जाओ, आपके दुख दूर भगवान स्वयं करेगा। लेकिन आपके झूठे दुखों को वो टच भी नहीं करते। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, अरे दुनिया में इतना ऊपर बैठा है, भगवान कोई होता तो इतने संसार में दुखी जीव बैठा है, इतना सारा हो रहा है, तो इनको क्यों दया नहीं करता, इनको क्यों ऐसा बनाया? भगवान कहते कि मेरा दिया हुआ दुख नहीं उनके पास, उनका खुद का किया हुआ दुख है। कोई मेरे दुख में दुखी होके तो बैठ जाए, फिर देख लो उसको कैसा चमत्कार से भर देता हूँ, रिद्धि सिद्धि से भर देता हूँ। और भगवान भरते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ हाँ, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरपेक्षाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।